So yes, guys, I'm a Cambridge certified trainer, and I've been helping out students to achieve their target band score. And in this video, I'm going to talk about tips to prepare for the IELTS exam, guys. See, attend each and every live session of the courses which I have been taking. That would be great for you because you'll be able to get to know how we are supposed to prepare for different modules of IELTS. Okay, so क्योंकि IELTS के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है ना, तो ये सेशंस ठीक है, आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि लेट मी मेक अ कंपैरिजन एंड टेल यू बिटवीन ऑफलाइन सेशंस विच यू गेट एट द इंस्टीट्यूट्स एंड दीज सेशंस वेयर इन आई बीन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. सो ऑफलाइन सेशंस में मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जाते हैं एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूसली 3 hours देयर. दैट इज फाइन, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बट स्किल्स की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता. ट्रस्ट भी कुछ भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स पे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट, एंड इवन इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन ऑल्सो टीचर्स उनको मेन चीज यही सिखाई जाती है इंस्टीट्यूट्स पे कि आप लोगों को बैठकर लिसनिंग करना है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, एंड मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स से कि हमारा राइटिंग रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट भी नहीं हो रहा है. तो गाइज, अगर आपको लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए नहीं बताया जा रहा, हाउ वुड यू बी एबल टू इम्प्रूव? तो गाइज, मेरे सेशंस में आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जिसमें मेरा मेन फोकस क्या होता है कि अगर मैं लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों मॉड्यूल्स की बात करूँ ना, तो लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. लिसनिंग में वी हैव multiple choice questions, classification questions. So there is a different technique to be used for these type of questions, right, which I explain in my sessions with live practice of this. So मैं खुद करके दिखाती हूँ अपने लाइव सेशंस में स्टूडेंट्स को कि कैसे आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, कैसे आप सुनोगे, एंड कैसे यू विल राइट आंसर्स. ओके, सेम गोज फॉर रीडिंग. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस: true, false, yes, no, match the headings, multiple choice, matching information to paragraphs. Each question has a different strategy to follow and we need to know कौन सी strategy है ना. अगर हमें strategy ही नहीं पता तो हम randomly तुक्के लगाते जाएंगे किसी भी तरीके से. कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स आ गए, कई बार मार्क्स नहीं आए, बट अगर आपको strategy पता है, टिप्स पता है, तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे. अ नंबर ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग मी रेगुलरली कि मैम, जब से हमने आपके सेशंस अटेंड करने शुरू करे हैं ट्रू फॉल्स पे, मैच द हेडिंग्स पे, अभी हमारे मोस्टली करेक्ट जाते हैं, एंड समटाइम्स स्टूडेंट से सारे के सारे ही करेक्ट आंसर हो जाते हैं, राइट. सो ये फायदा होता है अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो, लाइव सेशंस अटेंड करते हो, बिकॉज आई always focus on helping students out in such a way that they achieve their target band score in the very first attempt. Because agar mere students satisfied hai, then only I am satisfied. Trust me, if you are satisfied, agar aapko kuch seekhne ko mil raha hai, then only I am also satisfied. जब students का result अच्छा आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, right? Obviously खुशी होगी when my students pass with flying colors. Yeah. So let's talk about how to prepare for the exam, guys. सबसे पहली चीज, यू नीड टू नो वट योर बैंड रिक्वायरमेंट इज. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, कि आपको 8777 की रिक्वायरमेंट है या 6 इन ईच मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल 6.5 है, ओवरऑल 7 है, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपको पहले पता होनी चाहिए. फाइन. when you know what your band requirement is, try to know what your current level is. ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सपोज मुझे पता चल गया कि मुझे 7 बैंड्स चाहिए, 7 इन ईच मॉड्यूल चाहिए, ठीक है, 7 इन ईच मॉड्यूल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड ओवरऑल आई नीड 7.5, मतलब मिनिमम 7 इन ईच मॉड्यूल आई नीड, ठीक है, एंड ओवरऑल 7.5. नाउ आई नीड टू नो मैं अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ. यू नीड टू नो आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो. डू यू स्टैंड एट 6 इन राइटिंग, 6 इन स्पीकिंग, बाकी में 5.5 या 5 के करीब आ रहा है, तो अभी आपको अपना लेवल पता होना चाहिए एंड आपको अपना टारगेट बैंड स्कोर पता होना चाहिए कि आपको किसके लिए एम करना है. 6 से 7 तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा हर मॉड्यूल में, दैट यू नीड टू नो, है ना. तो ये दोनों चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या है, एंड यू नीड टू नो व्हाट योर करंट लेवल इज, ठीक है. नाउ व्हेन यू नो आप कहाँ स्टैंड करते हो, फाइन, एंड आपका टारगेट बैंड स्कोर क्या है,
तो मेक अ टाइम टेबल एंड स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली. अ गुड टीचर एंड एक्सपीरियंस टीचर डेफिनेटली वुड हेल्प यू आउट इन दिस. और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो देन आई वुड बी हेल्पिंग यू आउट. आई विल बी लेटिंग यू नो कि आपके करंट लेवल के बेसिस पे एंड आपकी टारगेट बैंड स्कोर के बेसिस पे आपको एक टाइम टेबल कैसे सेट करना है एंड हाउ यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली. राइट. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. किसी भी मॉड्यूल के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. कई बार स्टूडेंट्स लाइक इट्स बिन 14 years आई एम इन दिस फील्ड ऑफ टीचिंग बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए. जैसे सपोज लिसनिंग के लिए कई स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार स्पीकिंग के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दे थिंक कि क्या करना है अभी करके, अभी तो लेट्स प्रैक्टिस फॉर अदर मॉड्यूल्स, फाइनल एग्जाम के टाइम पे मे बी अराउंड 10 days बैक आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो वो जो 10 days आप छोड़ते हो अपने लिए, 10 days में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता एंड मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स एंड अप गेटिंग लेस स्कोर इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल ओनली जिसमें उनको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इसमें अच्छा स्कोर आएगा. बहुत एग्जाम्पल्स है मेरे पास. देयर वाज अ स्टूडेंट जिसको लिसनिंग में उसने एक बार एग्जाम दिया, उसके लिसनिंग में 9 आए. ठीक है, बाकी मॉड्यूल्स में राइटिंग एंड स्पीकिंग में शी गॉट 6.5. अब नेक्स्ट टाइम जब उसने प्रिपरेशन शुरू किया ना, तो उसने राइटिंग एंड स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि राइटिंग एंड स्पीकिंग में बैंड स्कोर कम आया था. एंड शी डिड नॉट फोकस मच ऑन लिसनिंग बिकॉज शी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा तो 9 स्कोर आया एंड मेरी रिक्वायरमेंट तो 8 ही है, तो मेरा 8 इजीली आ जाएगा. तो उसने हार्डली 3-4 बार प्रैक्टिस करी होगी. एंड ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंड गाइस, बाकी सब में शी गॉट 8,777 हर रिक्वायरमेंट वॉज. उसने इसमें 777 आया, यहां पर उसका 7.5 रह गया. अब शी हैड टू रीअपियर अगेन. तो ऐसी गलतियां मत करो. ओके, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट फॉर एनी ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ आईएलटीएस गाइस. ठीक है, गेट योर राइटिंग एंड स्पीकिंग इवेल्युएटेड ऑन रेगुलर बेसिस क्योंकि आपको खुद को नहीं पता चल पाता कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो एंड हाउ यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दोज मिस्टेक्स. राइट. सो राइटिंग एंड स्पीकिंग रेगुलर बेसिस पे किसी एक्सपीरियंस टीचर से इवेल्युएट कराओ एंड वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट एरियाज. ओके, डोंट बुक एग्जाम डेट इन अ हरी. एग्जाम डेट हरी में बिल्कुल बुक नहीं करो क्योंकि अभी कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 15 से 16 के बीच में आपका फी है इसका एग्जाम का, 50 बिटवीन 15 एंड 16,000. आई थिंक इट्स 15,600 नाउ. ओके, तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे बुक एग्जाम डेट इन अ हरी. दे थिंक कि चलो एग्जाम देके देख लेते हैं क्या होगा, शायद स्कोर आ ही जाए. अब एग्जाम देके आप 15-16 हजार लगाकर आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि पता शायद आ ही जाए स्कोर. इससे बेटर आप मुझे मॉक टेस्ट दे लो. राइट, मॉक टेस्ट दे लो चारों मॉड्यूल्स का, मैं आपको हेल्प कर दूंगी. आई लेट यू नो आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो एंड आई विल बी लेटिंग यू नो आपको फाइनल एग्जाम कब तक नहीं देना चाहिए. आपकी पूरी प्रिपरेशन इस बेसिस पे टाइम टेबल बना के चलोगे कौन से बेसिस पे, तो कब तक पॉसिबल है. तो don't book exam date in a hurry because it's a waste of time and money. Okay, appear for the mock test once a week initially. तो जब आप IELTS प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करो वंस अ वीक. कम से कम एक टेस्ट दो ताकि आपको हर वीक में एक सिटिंग मिले. वन गो में राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. पहले राइटिंग करो, देन रीडिंग करो, देन लिसनिंग करो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक इन बिटवीन. क्योंकि देखो, वैसे तो आप लोग कई बार प्रैक्टिस करते हो, लिसनिंग का प्रैक्टिस कर लिया, बीच में काफी ब्रेक ले लिया, फिर रीडिंग का प्रैक्टिस कर लिया, फिर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लिया, है ना, या कभी कभी सिर्फ लिसनिंग रीडिंग का, कभी कभी सिर्फ लिसनिंग. लेकिन जब एक मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्ट्रेसिंग हो जाता है ऑब्वियसली, है ना, 3 hours के लिए लगातार बैठना. आपने राइटिंग किया पहले, राइटिंग का इम्पैक्ट अभी माइंड पे रहेगा, है ना, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किया हम सोचते रहते हैं कई बार उसके बारे में. तो देन वी हैव टू स्टार्ट डूइंग रीडिंग. तो हमें ये देखना है कि हम एग्जामिनेशन कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे. तो वंस अ वीक एक मॉक टेस्ट जरूर दो, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज वेल इफ पॉसिबल. वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट एरियाज. जब आपको पता चला कि मॉक टेस्ट में आप कहाँ लैग कर रहे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट एरियाज. जो भी आपकी राइटिंग की, स्पीकिंग की मिस्टेक्स निकलती है, जो भी आपकी रीडिंग में सपोज आपके ट्रू फॉल्स ज्यादा गलत हो गए, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे काम करो. राइटिंग में सपोज ऐसे राइटिंग में टास्क रिस्पॉन्स गलत हो गया मोस्टली जब आपने मॉक टेस्ट दिया, तो टास्क रिस्पॉन्स पे काम करना शुरू करो. ओके, विद द व्हेन द एग्जाम अप्रोचेस, अब पहले तो एक ही मॉक टेस्ट देना है वीक में, लेकिन जब एग्जाम आने वाला है ना, अराउंड 15 days बिफोर, लास्ट के 2 weeks में ना,
हर वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट दो, ताकि आप यूज टू हो जाओ कि आप फाइनल एग्जाम में कैसे बैठोगे फॉर 3 आवर्स, एंड कैसे आप एक मॉड्यूल का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं होने दोगे। फाइन, ठीक है, ओके। अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट, बहुत जरूरी है टेस्ट फॉर्मेट को समझना, राइट right? चारों मॉड्यूल्स में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में क्या क्या होता है, उसको कैसे करना है, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो अबाउट दैट। बी अवेयर ऑफ द एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट पहले क्या होता था, पहले इट वाज LRW, नाउ इट्स WRL। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड के लिए जा रहे हो तो कंप्यूटर बेस्ड की प्रैक्टिस जरूर करो। एंड मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप LRW, WRL आई शुड से, तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो WRL, पहले राइटिंग देन रीडिंग देन लिसनिंग प्रैक्टिस करो, ओके। एंड पेपर बेस्ड ही करो, अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो, फिर कंप्यूटर बेस्ड की प्रैक्टिस मत करो, ओके। डेवलप योर इंग्लिश कैपेबिलिटीज, यस। IELTS इज ऑल अबाउट इंग्लिश, स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सारे के सारे मॉड्यूल्स में इंग्लिश की कैपेबिलिटीज ही तो चेक होनी है ना, हाउ वेल यू आर, in writing or in communicating or in understanding different accents or in understanding what's there in the reading comprehensions, right? It's all about English, right? So develop your English capabilities, start working on your fundamentals, start working on your basics, grammar पे काम करना शुरू करो, ठीक है। Learn strategies for all the modules, हर मॉड्यूल के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, learn them, okay। तो गाइस, अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली गाइस यू विल बी एबल टू गेट अ हाई स्कोर राइट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। So that is it from my end, guys. Thank you.